जय श्री कृष्णा। दर्शकों, मैं हूं पंडित जवाहरलाल नौटियाल और आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं 3 अगस्त से और 9 अगस्त तक के साप्ताहिक राशिफल को लेकर। दर्शकों, इस सप्ताह में 5 अगस्त के दिन में बुध ग्रह अपनी राशि को परिवर्तन कर रहे हैं, यानी मिथुन राशि से कर्क राशि पर प्रवेश कर रहे हैं। और इस सप्ताह में चंद्रदेव भी अपनी मीन, मेष और वृष राशि पर गोचर करेंगे। इसका हमारे 12 राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है और हमारे जीवन में इस सप्ताह में क्या क्या खास घटनाएं घटने वाली है। बुधदेव आपके व्यापार में विशेष लाभ देने वाले हैं, तो किन राशि के लिए देने वाले हैं, ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा दर्शकों तक इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और जिन दर्शकों ने हमारे चैनल पंडित जवाहरलाल नौटियाल को अभी तक फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल पंडित जवाहरलाल नौटियाल को फॉलो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर बताए गए नंबर पर कॉल करके बिल्कुल साधारण से चार्जेस पे करके आप अपने विस्तृत जन्म कुंडली का विश्लेषण हमसे करवा सकते हैं। और यदि आप निःशुल्क रूप से अपनी कुंडली को हमसे दिखाना चाहते हैं तो रात्रि 9:30 बजे लाइव प्रोग्राम में जुड़ करके आप अपनी कुंडली को निःशुल्क रूप से हमसे दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस सप्ताह में ग्रहों की स्थिति के बारे में। इस सप्ताह में मंगल ग्रह मिथुन राशि पर गोचर करेंगे, जबकि बुध, सूर्य, बृहस्पति ग्रह कर्क राशि पर गोचर करेंगे और केतु ग्रह सिंह राशि पर, शुक्र ग्रह कन्या राशि पर और राहु कुंभ राशि पर और शनिदेव अपने मीन राशि पर गोचर करेंगे, जबकि चंद्रदेव मीन, मेष, वृष और मिथुन राशि पर गोचर करेंगे। इन्हीं ग्रहों की गणना के अनुसार इस सप्ताह का राशिफल हमने आपके लिए तैयार किया है, तो इस साप्ताहिक राशिफल को अंत तक जरूर देखिएगा और अपने मित्रों तक शेयर भी कीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के जातक। मेष राशि के जातकों के 12वें, पहले और दूसरे स्थान पर चंद्र ग्रह का गोचर रहेगा और आपकी राशि से चतुर्थ यानी सुख भाव पर बुध, सूर्य और बृहस्पति ग्रह का गोचर होने से हमारे मेष राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह में हर तरह से मान सम्मान की वृद्धि होने के योग बनते हैं और आपके अंदर अलग ही ऊर्जा शक्ति रहेगी, जिससे आप अपने काम दूसरों से निकलवाने में सफल होंगे। आपको न केवल अपने करियर और बिजनेस में बल्कि अपने पारिवारिक मामलों में भी मनचाही सफलता मिलेगी। कोई भी बड़ा फैसला लेते समय आपको अपने परिजनों का पूरा सहयोग मिलेगा और जो लोग रोजगार की तलाश में हैं, उनको मनपसंद का रोजगार मिल सकता है। किसी राजनीतिज्ञ की मदद से आपका काम बनेगा और आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है। यानी मेष राशि के जातकों के लिए चतुर्थ भाव पर स्थित बुध, सूर्य और बृहस्पति ग्रह का गोचर आपके लिए लाभ का कारक बनने वाला है। विशेषकर संतान संबंधी कोई शुभ समाचार इस सप्ताह में आपको मिलेगा, जिससे घर पर खुशी का माहौल रहेगा। यानी हमारे मेष राशि के जातकों के लिए मंगल ग्रह आपके पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपकी पराक्रम की वृद्धि करते हैं और आपके पराक्रम के बल से आपके कार्य को सिद्ध करते हैं। यानी कुल मिलाकर के हमारे मेष राशि के जातकों के लिए पूरा ये सप्ताह अनुकूल रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन शुभ रहेगा, यानी सुखमय रहेगा और विद्यार्थी वर्गों के लिए भी इस सप्ताह में हर तरह से उन्नति सफलता के योग हैं। और इस सप्ताह की 3 और 4 तारीख को आपकी राशि से 12वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें, तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा। बात करते हैं वृष राशि के जातकों। वृष राशि के जातकों के द्वितीय भाव पर मंगल ग्रह का गोचर, आपके पराक्रम भाव पर बुध ग्रह का प्रवेश, जहां पर पहले से ही सूर्य, बृहस्पति ग्रह स्थित थे और चंद्रदेव आपकी राशि से 11वें, 12वें और पहले स्थान पर गोचर कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप इस सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा सा परेशानी रह सकती है, पर सप्ताह के उत्तरार्ध भाग में आपको लाभ के योग दिखते हैं, यानी मनचाही सफलता मिलेगी। परंतु इस सप्ताह की शुरुआत के कुछ 2 दिन आपके लिए उतार चढ़ाव भरे रह सकते हैं। इस सप्ताह के उत्तरार्ध भाग में आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, साथ ही विलासितापूर्ण वस्तुओं में खर्च होने से थोड़ा आर्थिक तंगी का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो मैं वृष राशि के जातकों को इस सप्ताह में फिजूल के खर्चे से बचने को कहूंगा और सोच समझ करके खर्च करने को कहूंगा। कोई भी निर्णय लेते समय आपको विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। इस साथ ही इस अवधि में जमीन जायदाद संबंधी, पैतृक संपत्ति से संबंधी कोई आपके जीवन में परेशानी आ सकती है।
यानी ये जो ग्रह हैं इस सप्ताह में कुछ उतार चढ़ाव भरे हैं। यानी यह सप्ताह हमारे वृष राशि के जातकों के लिए मिला जुला फल देने वाला रहेगा। और इस सप्ताह में किसी विवाद को लेकर कोई कोर्ट कचहरी जाने के बजाय आपसे बातचीत करके अगर आप बात को सुलझाते हैं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। हमारे वृष राशि के व्यापारी भाई बहनों के लिए भी पैसों के लेन देन में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। अगर आप किसी योजना में निवेश करने की सोच रहे हैं, उससे जुड़े नियमों को ठीक तरह से पढ़ें, समझ लें, तब ही फैसला लें, अन्यथा आपको भविष्य में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि आपके द्वितीय भाव पर मंगल ग्रह का गोचर या आपके कुटुंब परिवार में तनाव का माहौल बना सकता है, आपकी वाणी में कुछ तेजी ला सकता है। तो इस सप्ताह में आपको सोच समझ करके बात करनी है, सोच समझ के कोई भी कार्य करना है, परिवारजनों से प्रेम पूर्वक रहना, तो ही आपके लिए सप्ताह अनुकूल रहेगा। और इस सप्ताह की 5 और 6 तारीख को आपकी राशि से 12वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ न करें, तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा। और इस सप्ताह में चावल और काले उड़द का यदि दान करते हैं तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहता है। अब बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि के जातकों के 10वें, 11वें और 12वें भाव पर चंद्र ग्रह का गोचर होने से इस सप्ताह में आपको सामान्य फल मिलने के योग बनते हैं। विशेषकर करियर और बिजनेस से जुड़े जातकों के लिए इस सप्ताह में विशेष दौड़ धूप भरा ये सप्ताह रह सकता है, परंतु आपकी मेहनत का फल आपको अवश्य मिलेगा। और जो नौकरी पेशा जातक लोग हैं उनको आय के अतिरिक्त स्रोत बनने के योग दिख रहे हैं, यानी लाभ के योग हैं, परंतु दौड़ धूप ज़्यादा करनी पड़ सकती है। और जो हमारे विद्यार्थी वर्ग हैं उनको भी विद्या में इच्छित सफलता के योग दिखते हैं, क्योंकि आपकी राशि के पंचम भाव के स्वामी यानी शुक्रदेव आपकी राशि से चतुर्थ भाव यानी केंद्र भाव में होने से विद्या में इच्छित सफलता के योग बनाते हैं। साथ ही जो लोग लंबे समय से रोजगार की तलाश में हैं या नौकरी बदलने की सोच रहे थे, उनके लिए इस सप्ताह में बेहतर अवसर मिलने के योग दिख रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के मिथुन राशि के जातकों के लिए सप्ताह अनुकूल है, परंतु इस सप्ताह में स्वास्थ्य को लेकर आपको सावधानी बरतनी है, क्योंकि आप ही राशि पर मंगल ग्रह का गोचर चल रहा है। ये मंगल ग्रह आपको ताप आदि रोग, उदर विकार का भय या चोट भय का कारक है, इसलिए आपको अपने सेहत का ध्यान देना है। साथ ही वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी है, अन्यथा आप परेशान रह सकते हैं। लगन में स्थित मंगल ग्रह के प्रभाव से आपको थोड़ा सा क्रोध ज़्यादा रह सकता है, तो इस सप्ताह में किसी भी विवाद को आप बातचीत से सुलझाते हैं तो आपके लिए लाभकारी रहता है, अन्यथा बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। तो इस सप्ताह की 7 और 8 तारीख को आपकी राशि से 12वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें, तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा। अब बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि के जातकों के 9वें, 10वें और 11वें भाव पर चंद्र ग्रह का गोचर होने से इस सप्ताह में आपके भाग्य के सितारे चमकते हुए नजर आ रहे हैं। कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट पूरा होने का योग इस सप्ताह में दिख रहा है, क्योंकि इस सप्ताह में लग्न में स्थित देवगुरु बृहस्पति पूरी पावर में है, पूरी शक्ति में है। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में हंस नामक महापुरुषों का निर्माण कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप हमारे कर्क राशि के जातकों के बिजनेस में, आपके करियर में विशेष सफलता, उन्नति के योग बन रहे हैं। बाजार में फंसा हुआ पैसा आपका मिल सकता है। जो लोग विदेश से जुड़े अपना करियर को करते हैं उनको भी विदेश से संबंधित कार्य में लाभ के योग बनते हैं। जो हमारी कामकाजी बहनें हैं उनको भी इस सप्ताह में विशेष लाभ के योग दिखते हैं, क्योंकि इस सप्ताह में आपका भाग्य पूरा साथ देता हुआ नजर आ रहा है। आय के अतिरिक्त स्रोत बनने के योग दिखते हैं, यानी कर्क राशि के जातकों के लिए हर तरह से उन्नति, लाभ, सफलता के योग हैं। यानी सत्ता और सरकार से जुड़े मामलों में भी सफलता के योग दिखते हैं। और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हमारे छात्रों को अच्छी खबर इस सप्ताह में मिल सकती है। यानी देवगुरु बृहस्पति आपके लिए हर तरह से मंगलकारी हैं। अविवाहित जातकों के विवाह के योग बनाता है। परिवार के साथ खुशी के पल आप इस सप्ताह में बिता पाएंगे। अपने परिवारजनों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। इस सप्ताह का कोई भी दिन आपके लिए बुरा नहीं है, पूरा का पूरा सप्ताह लाभकारी रहने वाला है। बात करते हैं सिंह राशि के जातकों। सिंह राशि के जातकों के 8वें, 9वें और 10वें भाव पर चंद्र ग्रह का गोचर रहेगा। साथ ही आपकी राशि से 12वें भाव पर सूर्य, बुध, बृहस्पति का गोचर इस सप्ताह में फिजूल खर्चे के ज्यादा दिख रहे हैं। तो मैं सिंह राशि के जातकों को फिजूल खर्चे से बचने को कहूंगा, तो ही आपका भाग्य आपका साथ देगा। इस सप्ताह में आपके अंदर अलग ही आत्मविश्वास रहेगा
और इस सप्ताह में घर पर खुशी का माहौल रहेगा। किसी भी मांगलिक कार्य में के शुभ अवसर में आप भाग लेंगे, जिससे मन आपका प्रसन्न रहेगा। यानी हमारे सिंह राशि के जातकों के लिए सप्ताह अनुकूल है, परंतु खर्च के योग अधिक हैं, आय के योग मध्यम है। तो इस सप्ताह में कम आय के कारण थोड़ा परेशान रह सकते हैं, परंतु इस सप्ताह के उत्तरार्ध में आपके लाभ के योग दिखते हैं। आय की साधनों में वृद्धि होगी और मनोकामना पूर्ण होगी। परिवार से जुड़ा कोई भी मामला या कोई भी बड़ा फैसला लेते समय अपने परिवारजनों को इस सप्ताह में अपने साथ लेने की आवश्यकता रहेगी, ताकि परिवार में किसी भी तरह का तनाव ना हो। विशेषकर पिता के साथ अच्छी तरह से आप बातचीत करें, अन्यथा आपसी मनमुटाव हो सकता है। इस दौरान आपको कोई बड़ा सम्मान समाज में मिल सकता है, क्योंकि इस सप्ताह में सूर्यदेव आपके लाभकारी रहने वाले हैं। विशेषकर विद्यार्थी वर्गों के लिए ये सप्ताह लाभकारी रहने वाला है और विद्या में इच्छित सफलता के योग बनने वाले हैं। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। आपके जीवन साथी का पूरा सहयोग इस सप्ताह में आपको मिलेगा। और इस सप्ताह की 3 और 4 तारीख को आपकी राशि से अष्टम भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें, तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा। अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। कन्या राशि के जातकों के 7वें, 8वें और 9वें भाव पर चंद्र ग्रह का गोचर होने से इस सप्ताह में आपके जीवन की कोई बड़ी बाधा दूर होने वाली है, जिससे आपके जीवन में सुख समृद्धि के योग बनेंगे। जीवन से जुड़ी कोई भी बड़ी समस्या आपके किसी करीबी मित्र की मदद से हल होने से आप राहत की सांस लेंगे। यानी यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहने वाला है और इस सप्ताह में आपके कार्य सिद्ध होने वाले हैं। यानी हमारे कन्या राशि के जातकों को प्रथम भाव पर शुक्र ग्रह का गोचर, सप्तम भाव में शनि ग्रह का गोचर, आप अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपके करियर या बिजनेस के लिए कई फैसले आप इस सप्ताह में ले सकते हैं। इन चीज़ों में आप यदि काम करते हैं तो लाभ भी होता है, क्योंकि लाभ स्थान पर देवगुरु बृहस्पति, सूर्य, बुध ग्रह यानी 3 ग्रह लाभ स्थान पर है। सप्तम भाव पर शनिदेव हैं। ये सभी ग्रह आपके व्यापार में वृद्धि करवाएंगे और समाज में मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। और इस सप्ताह के मध्य में धर्म और आध्यात्म की तरफ आपकी रुचि बढ़ेगी। यानी कुल मिलाकर के हमारे कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह लाभकारी रहने वाला है। परंतु इस सप्ताह की 5 और 6 तारीख को आपकी राशि से अष्टम भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ न करें। और शुक्रवार के दिन चावल और दूध का यदि आप दान करते हैं तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहता है। अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। तुला राशि के जातकों के 6ठे, 7वें और 8वें भाव पर चंद्र ग्रह का गोचर और आपकी राशि से 10म भाव पर देवगुरु बृहस्पति, सूर्य, बुध ग्रह का गोचर हमारे तुला राशि के जातकों के लिए राजयोग का कारक बनने वाला है। यानी आपके करियर और व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए समय अनुकूल रहने वाला है। यानी इस सप्ताह में आपका भाग्य आपका पूरा साथ देगा, परंतु स्वास्थ्य को लेकर इस सप्ताह में आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, अन्यथा स्वास्थ्य के कारण आपके काम में बाधा आ सकती है। और इस सप्ताह में आपको मनचाही सफलता पाने के लिए आपको अपना समय और ऊर्जा का प्रबंधन सही तरह से करना होगा, अन्यथा आप के काम में विलंब आ सकता है। यानी काम तो होंगे परंतु देरी से होंगे तो क्या फायदा। तो आपको इस सप्ताह में मेहनत करनी है, अच्छे से प्रयास करना है ताकि लाभ हो, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी शुक्राचार्य जी आपकी राशि से 12वें भाव पर गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके कार्य के क्षेत्र में कुछ खर्चा या निवेश के योग बनाते हैं और जिसका आपको भविष्य में लाभ होगा। 10म भाव में देवगुरु बृहस्पति हंस नामक महापुरुष योग बना रहा है, जो कि राजयोग के कारक हैं। जो हमारे विद्यार्थी वर्ग उच्च प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 10म भाव का बृहस्पति लाभ का कारक बनने वाला है। तो मैं तुला राशि के जातकों को कहूंगा कि आप नित्य गायत्री मंत्र का जाप करें और भोलेनाथ को दूध और जल से अभिषेक करें, ताकि आपके ग्रह और भी अधिक लाभकारी हो और मंगलकारी हो। और इस सप्ताह की 7 और 8 तारीख को आपकी राशि से अष्टम भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें, तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। वृश्चिक राशि के जातकों के आपकी राशि के स्वामी अष्टम भाव पर गोचर कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप हमारे वृश्चिक राशि के जातकों को स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें, विशेषकर पेट से संबंधित दिक्कतें रह सकती है। तो मैं वृश्चिक राशि के जातकों को इस सप्ताह में विशेष सावधानी बरतने को कहूँगा और अपना कार्य सोच समझ के करने को कहूँगा। इस सप्ताह में सोचे हुए कार्य आपके समय पर होंगे, साथ ही इस सप्ताह में परिवारजनों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा, क्योंकि इस सप्ताह में भाग्य स्थान पर
आपके देवगुरु बृहस्पति सूर्य के साथ हैं, जो कि आपके भाग्य पर वृद्धि कर रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं हमारे छात्रों के लिए भी यह समय शुभ साबित होने वाला है, क्योंकि भाग्य आपका पूरा साथ दे रहा है। आपकी मेहनत का फल इस सप्ताह में मिलेगा और रोजगार की तलाश कर रहे लोगों को इस सप्ताह में शुभ अवसर मिलने वाला है। किसी प्रभावशाली व्यक्ति के सहयोग से या सरकार से जुड़े किसी व्यक्ति की मदद से आपका कार्य होगा। संपत्ति खरीद फरोख्त का आपको लाभ होने वाला है, क्योंकि इस सप्ताह में नई भूमि भवन प्राप्ति के योग बनते हैं। आपके विरोधी लोग आपके साथ नतमस्तक होते हुए दिख रहे हैं, वो स्वयं ही आपके सामने समझौते के लिए आगे आएंगे और आपके कार्य सिद्ध होते हुए नजर आएंगे। क्योंकि हमारे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सप्ताह हर तरह से लाभकारी है, क्योंकि भाग्य स्थान पर सभी ग्रह हैं और इस सप्ताह में आपका कोई भी दिन अशुभ नहीं है, क्योंकि भाग्य स्थान पर बृहस्पति आपके भाग्य की वृद्धि कर रहा है। अब बात करते हैं धनु राशि के जातकों। धनु राशि के जातकों के चौथे, पांचवें और छठे भाव पर चंद्र ग्रह का गोचर होने से इस सप्ताह में आलस्य और अहंकार से बचने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा आपके काम में कई विघ्न पड़ सकते हैं। तो आपको आलस्य का बिल्कुल त्याग करना है, ताकि यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहे। और इस सप्ताह में कोई भी कार्य को अगर आप करना चाहते हैं तो पूर्ण मेहनत से आपको करना होगा, ताकि सफलता आपको मिले। यदि आप मेहनत करते हैं तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। लक्ष्य को हासिल करने के लिए किसी करीबी दोस्तों की या रिश्तेदारों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। आपको दूसरों पर निर्भर रहने से बचना होगा, अन्यथा समय पर मदद न मिलने से आपके काम अटक सकते हैं। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको उससे जुड़ी हुई कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। परिवार या प्रेम संबंध में कोई गलतफहमी जो आपकी काफ़ी समय से चल रही थी, वो इस सप्ताह में दूर होने वाली है। यानी हमारे धनु राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह में पारिवारिक सुख के लिए मित्रों के साथ सब अच्छे योग दिख रहे हैं। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा और संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार आपको मिल सकते हैं। केवल और केवल आपको स्वास्थ्य का इस सप्ताह में ध्यान देना है, क्योंकि आपकी राशि से चतुर्थ भाव पर शनि ग्रह का गोचर यह आपके लिए अनुकूल नहीं है और अष्टम भाव पर देवगुरु बृहस्पति सूर्य और बृहस्पति का गोचर भी ठीक नहीं है। तो इस सप्ताह में चने हल्दी का दान यदि बृहस्पतिवार के दिन करते हैं तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहता है। और इस सप्ताह की 3 और 4 तारीख को आपकी राशि से चतुर्थ भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ न करें, तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा। अब बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। मकर राशि के जातकों के तीसरे, चौथे और पांचवें भाव पर चंद्र ग्रह का गोचर रहेगा, जिससे मकर राशि के जातकों के लिए सप्ताह काफी व्यस्ततम रहने वाला है। आपके कार्यस्थल के साथ साथ आपके घर पर भी आपके ऊपर काफी जिम्मेदारी का बोझ रहने वाला है, जिससे आप परेशान रह सकते हैं, परंतु आप हिम्मत रखिएगा, आपको इसका लाभ जरूर मिलेगा। इस सप्ताह में आपके शुभ चिंतक आपकी पूरी मदद करते हुए नजर आएंगे। जो लोग कारोबार बढ़ाने की सोच रहे हैं उनकी भी इस सप्ताह में इच्छा पूरी होगी। नई पीढ़ी का अधिकतर समय आपका मौज मस्ती में बीतेगा, यानी हमारे विद्यार्थी वर्गों का या नई पीढ़ियों का घूमने फिरने में समय बीतने के योग दिखते हैं। परंतु मकर राशि के जातकों को सप्ताह में इस मौके को गंवाना नहीं है, क्योंकि आपको व्यापार में तरक्की, उन्नति, लाभ के योग भी बनते हैं, जिससे आपके परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। यानी कुल मिलाकर हमारे मकर राशि के जातकों के लिए पूरा सप्ताह आपके लाभकारी है। यानी आपके जो काफी समय से काम रुके पड़े थे वो कार्य आपके गतिशील होने वाले हैं और आपका मन प्रसन्न रहने वाला है। और इस सप्ताह की 5 और 6 तारीख को आपकी राशि से चतुर्थ भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें, तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि के जातकों के दूसरे, तीसरे और चौथे भाव पर चंद्र ग्रह का गोचर होने से इस सप्ताह में शुभता और लाभ आपको जरूर मिलेगा। आप अपने काम को बेहतर तरीके से करने और समय पर पूरा करने के लिए आप अंदर से अलग ही ऊर्जावान दिखेंगे। आप अपने सपने को पूरा कर पाएंगे। यानी यह सप्ताह आपके लिए हर तरह से उन्नति वाला है। आपके अंदर अलग ही ताजगी रहेगी, जिससे आप अपने काम को अच्छे से कर पाएंगे। ऑफिस में आपके वरिष्ठ लोग आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। सत्ता और सरकार से जुड़े लोगों को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। यानी हमारे कुंभ राशि के जातकों के लिए सप्ताह हर तरह से लाभ का कारक है। केवल और केवल आपकी राशि से पंचम भाव पर मंगल ग्रह का गोचर संतान की तरफ से कुछ चिंता का कारक रह सकता है, तो संतान की तरफ से किसी भी तरह की लापरवाही न बरतें। अपने संतान यानी अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखिएगा, ताकि मंगल ग्रह का कोई अनिष्ट प्रभाव आपके लिए ना हो। बिजनेसमैन जातकों के लिए लाभ के लिए यह समय अनुकूल रहने वाला है। खासकर जो लोग साझेदारी में काम कर रहे हैं उनको आर्थिक लाभ मिल सकता है।
यानी ये सप्ताह हमारे कुंभ राशि के जातकों के लिए हर तरह से लाभकारी है। केवल और केवल संतान की तरफ से कुछ चिंता का कारक है, जिसके लिए आपको मंगलवार के दिन मसूर की दाल गुड़ का दान करना है और मंगलवार के दिन हनुमान जी के लिए बूंदियों का भोग लगाना है, ताकि आपके लिए अनुकूल रहे, दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। और इस सप्ताह की 7 और 8 तारीख को आपकी राशि से चतुर्थ भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ न करें, तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा। अब बात करते हैं मीन राशि के जातकों की। मीन राशि के जातकों के पहले, दूसरे और तीसरे भाव पर चंद्र ग्रह का गोचर होने से इस सप्ताह में आपका भाग्य का पूरा सहयोग आपको मिलने वाला है। नौकरी या व्यवसाय से जुड़े जातकों के लिए इस सप्ताह में बड़ी सफलता मिलने वाली है, जिससे परिवार में खुशी का माहौल रहने वाला है। सही समय पर लिया गया निर्णय आपको आर्थिक लाभ और प्रगति के योग बनाएगा। ऑफिस में भी लोग आपके फैसले की तारीफ करेंगे। जो लोग कला, संगीत, पत्रकारिता के क्षेत्र में जुड़े हैं, उनके लिए ये सप्ताह विशेषकर लाभकारी रहने वाला। अगर आप काफी लंबे समय से कारोबार को बढ़ाने की सोच रहे हैं, तो आपकी इच्छा ये सप्ताह में पूरी हो सकती है। यदि आपका कोई कोर्ट कचहरी में मामला चल रहा है, उस मामले का फैसला आपके पक्ष में हो सकता है। यानी ये सप्ताह हमारे मीन राशि के जातकों के लिए हर तरह से लाभकारी है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से पंचम भाव पर सूर्य बुध के साथ आ चुके हैं। यह आपके लिए हर तरह से लाभकारी है। विशेषकर जो हमारे प्रेम संबंध में हमारे मीन राशि के जातक हैं, उनको भी विशेष लाभ का योग बनता है। यानी आपका विवाह योग बनता है, यानी आपका प्रेम संबंध विवाह की ओर जा सकता है। यानी विवाह के योग आपके दिख रहे हैं। जीवन साथी की उपलब्धि से मन प्रसन्न रहेगा और इस सप्ताह का कोई भी दिन आपके लिए बुरा नहीं है। ये पूरा का पूरा सप्ताह हमारे मीन राशि के जातकों के लिए अच्छा है। तो दर्शकों, ये था मेष से मीन राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। आपको ये साप्ताहिक राशिफल कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और हमारे चैनल पंडित जवाहरलाल नौटियाल को फॉलो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं, तो रात्रि 9:30 बजे हमारे लाइव प्रोग्राम में जुड़ करके निःशुल्क रूप से अपनी कुंडली को हमसे दिखा सकते हैं। यदि आप विस्तृत रूप से अपनी कुंडली को हमसे दिखाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर बताए गए नंबर पर कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक करके अपनी कुंडली को विस्तृत रूप से हमसे आप दिखा सकते हैं, जो कि चार्जेबल रहता है। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। नई वीडियो के साथ आपके सामने जल्दी उपस्थित होते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।